चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने आप से अपने आप का उद्धार करना चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, और अपना पतन नहीं करना चाहिए। और उसके लिए उसको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अपने ऊपर मतलब अपने मन के ऊपर, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो वास्तव में उस व्यक्ति के मन की बात करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो हम उस व्यक्ति के मन से व्यवहार कर रहे होते हैं। उसके हाथ पैर से व्यवहार नहीं करते हैं, उसके नाक कान से व्यवहार नहीं करते हैं, उसके मन से व्यवहार करते हैं। क्योंकि मन से ही हम विचार करते हैं और निर्णय करके फिर उनको क्रियान्वित करते हैं। तो जो हमारे मन में है उसी से हम चलते हैं। तो इसलिए उस मन को नियंत्रण रखना, मन को अपने वश में रखकर कार्य करना, यही अपना उद्धार करना है।
और जब हम अपने मन के वश में हो जाते हैं तो फिर हमारा पतन का कारण होता है, क्योंकि मन हमारा इधर उधर भागता है विषयों के प्रति। तो इसलिए भगवान ने कहा था कि अनात्मने तो शत्रुत्व वर्तयत आत्मैव शत्रुवत, कि जो अनात्मा है यानी कि जिसकी आत्मा यानी मन उसके वश में नहीं है तो वही उसका शत्रु है। शत्रु कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है, शत्रु हमारे अंदर ही है। और इस बात को हम बार बार सुनते हैं लेकिन फिर भी उस पर हम विचार नहीं करते हैं। कितनी बार इस बात को हम सुन चुके हैं कि वास्तव में हमारा शत्रु बाहर नहीं है, अंदर ही है, लेकिन उस पर विचार नहीं करते हैं। जब हम व्यवहार करते हैं तो बाहर वालों को ही शत्रु मानते हैं, बाहर वालों के ऊपर ही दोषारोपण करते हैं। यही सोचते हैं कि मेरा जीवन दुखी इस व्यक्ति के कारण है या इस परिस्थिति के कारण है। वास्तव में वो है नहीं ऐसा। तो यही समझना है इसको। और अब आगे वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि उसको अगर कोई मन को अपने नियंत्रण में रखता है तो उसका क्या फल होता है, जिसको उन्होंने पहले योगारूढ़ कहा था, योगारूढ़स्तदुच्यते। तो उस योगारूढ़ का लक्षण क्या है उसको बताते हैं 7वें श्लोक में। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। तो कहते हैं कि जिसकी आत्मा या मन उसके नियंत्रण में है और जो सुख दुख शीत उष्ण मान और अपमान इनमें प्रशांत रहता है तो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ मुख्य बात क्या है? जितात्मन, जो पहले पिछले 2 श्लोकों में जो बोल कर आए हैं भगवान, जिसकी आत्मा यानी कि जिसका मन नियंत्रण में है। पहले जितेंद्रिय की बात की थी भगवान ने पिछले अध्याय में कि इंद्रियों पर कैसे हमको विजय प्राप्त करनी है। तीसरे अध्याय में भी बोला था जब उन्होंने काम की बात कही थी, इंद्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठान है, उससे अधिष्ठान उच्यते। तो उन सब पर हमको नियंत्रण रखना, और उसका मूल कारण, मूल जो चीज़ है वो नियंत्रण रखने की वो है मन। तो मन पर अगर नियंत्रण रख लिया तो इंद्रियों पर भी नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों से शक्तिशाली मन है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं जितात्मा, किसने अपनी आत्मा या मन को जीत लिया है। तो ऐसा व्यक्ति का फिर व्यवहार कैसा होता है कि वो समता की स्थिति में रहता है। अभी हमारा मन जो है वो बाहरी परिस्थिति से डामाडोल हो जाता है। तो बाहरी परिस्थिति कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या वातावरण हो सकता है। तो सबसे पहले वो स्थूल वस्तु की बात करते हैं, शीत उष्ण, क्योंकि हमारा शरीर एक विशेष तापमान पर रहता है। एक जो सामान्य व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसका एक विशेष तापमान होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट बोलते हैं उसको। तो और हमारा शरीर समता बना के रखता है, हमारे तापमान की समता रहती है। इसलिए अगर गर्मी होती है तो पसीना आता है, ठंड होती है तो हम सिकुड़ते हैं अपनी शक्ति बचाने के लिए, अपनी उष्णता को बचाने के लिए। तो लेकिन बाहर का जब तापमान हमारे अनुकूल नहीं है तो हमको उससे कुछ वेदना होती है, कुछ पीड़ा होती है, अगर ज़्यादा है तो भी और कम है तो भी। तो उसमें मन को समता की स्थिति में रखना, मन का डावाडोल ना होना, क्योंकि अगर हमारा मन इससे कपने लगेगा
तो फिर हम जो कार्य कर रहे हैं उसको नहीं कर पाएंगे। हमारा अपना कुछ कर्तव्य कर्म है, कार्यम कर्म करोति च जो कहा था, जो हमारा कार्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है, तो उसको करने के लिए हमको अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा मन जो है बहुत उद्विग्न हो गया बाहरी वातावरण से, तो फिर हम जो अपनी क्रिया कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, उसको नहीं कर पाएंगे या ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन नहीं लगेगा। मन विचलित रहेगा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मन नियंत्रण में रहेगा तो बाहर की जो समस्या आ रही है उसको हम सहन करेंगे। जो भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में भी कहा था कि तान तितिक्षस्व भारत, कि उनको आप सहन कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे जो एक तापमान है शरीर का, तो उसके अनुकूल बाहर का वातावरण हमेशा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर का वातावरण तो सुबह से शाम तक बदलता रहता है। रात को ज़्यादा ठंड होती है, दिन में थोड़ा तापमान बढ़ता है, तो हम तब भी तो सहन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर समय अपने को उसी वातावरण में रखें कि हमें बाहर के वातावरण से कोई समस्या ना हो। तो सहन तो हम कुछ ना कुछ करते ही हैं। जैसे हमको भूख लगती है तो ऐसा तो नहीं है कि हम तुरंत ही भोजन करते हैं। अगर हम किसी कार्य में व्यस्त हैं और अभी भोजन का समय नहीं है तो उतने समय हम सहन करते हैं उसको। तो इसी प्रकार सहन करने का मतलब है कि हम उससे विचलित नहीं होते हैं और अपना जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसको करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि शीत उष्ण, सुख दुख और मान और अपमान। तो शीत और उष्ण तो इंद्रिय से संबंधित है और उसका जो परिणाम होता है वो सुख दुख होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उससे हमको कष्ट होता है, और गर्मी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है तो उससे हमको सुख मिलता है। तो दोनों ही मन के उद्वेग के कारण हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सुख में भी वो उद्विग्न नहीं होता है, प्रशांत मतलब सुख में, और दुख में भी उद्विग्न नहीं होता है। तो ये प्रश्न किया जा सकता है कि यहाँ सुख की बात क्यों कर रहे हैं? सुख में तो कोई किसी का उद्वेग नहीं होता है। अगर आपको हर चीज़ अनुकूल मिले तो उससे क्या आपका मन विचलित होता है? आपका मन तो तभी विचलित होता है ना जब आपकी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, प्रतिकूल वातावरण होता है, उससे मन विचलित होता है। जब अनुकूल परिस्थिति रहती है तो उससे तो आपका मन विचलित नहीं होता। तो फिर उसके लिए भगवान यहाँ क्यों कह रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म विषय है, क्योंकि वास्तव में हमारा मन जो विचलित होता है वो द्वंद्वों के कारण होता है। अगर सुख को आप भोग करेंगे तो दुख से कष्ट आएगा ही आपको। तो इसलिए दोनों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जब हमारी सुख की स्थिति रहती है तो हम उसका भोग करते हैं, हम उससे अनुकूलता का अनुभव लेते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन यही बीज है दुख से उद्विग्न होने का। जब आप सुख का भोग करेंगे तो दुख से आपको उद्वेग उठाना ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। तो प्राय करके होता क्या है कि जब किसी पर कुछ समस्या आती है तब वो अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करता है। जो साधक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जो दूसरे उनकी तो छोड़िए। जो साधक है वो सुनेगा कि क्योंकि हमको अपना मन का नियंत्रण रखना है, तो वो उसको मन को नियंत्रण रखने का प्रयास कब करेगा? जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी। और जब अनुकूल परिस्थिति होगी तब कुछ नहीं करेगा वो। तो ऐसे होता नहीं है। अगर अनुकूल परिस्थिति में आप आनंद ले रहे हैं तो आप प्रतिकूल परिस्थिति में दुख उठाएंगे ही, ये निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि जब आप प्रतिकूल परिस्थिति का भोग करते हैं, अनुकूल परिस्थिति का, जब आप अनुकूल परिस्थिति का भोग करते हैं तो आप प्रतिकूल परिस्थिति में दुख उठाने का बीज बो देते हैं। तो जैसे बीज बोया जाता है खेत में और उसका फल बाद में आता है, तुरंत तो नहीं आता ना, तो जैसा बीज बोओगे उसी प्रकार का फल आएगा। अगर आप कांटे का पेड़ लगाते हैं तो उससे आपको आम का फल तो नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से जब आप सुख का भोग करते हैं तो इसका मतलब आप दुख का बीज बो रहे हैं, और दुख का बीज बो रहे हैं तो उससे फल आएगा ही, उसको आप नहीं रोक सकते। तो इसलिए अगर आप दुख से दुखी होना नहीं चाहते हैं तो जब आपको सुख आ रहा है उसका सुख से सुख मत लीजिए, उसमें भी शांत बने रहिए। उससे सोचिए कि ये जैसा सुख आएगा वैसे ही दुख आता है, दोनों बाहरी चीज़ हैं और मैं इनसे अलग हूँ। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था कि हमको अपने को मन से अलग सोचना पड़ेगा कि मैं मन नहीं हूँ, मैं मन से भिन्न हूँ। तो सारी समस्या तक कब होती है? जब हम उससे तादात्म्य कर लेते हैं, जब हम अपने आप को अपने मन से ऐक्य समझते हैं, दोनों को एक मानते हैं, तो तब समस्या आती है। तो जैसे कोई वृक्ष की शाखा है और मैं उस पर उसको पकड़ कर बैठ जाऊं तो शाखा हिलेगी तो मैं भी हिलूंगा, शाखा शांत रहेगी तो मैं भी शांत रहूँगा। तो उसी प्रकार अगर हम मन को पकड़ लें, यानी कि मन से हम तादात्म्य कर लें, तादात्म्य करने का मतलब पकड़ना, उससे चिपक जाना, तो फिर जैसा मन घूमेगा वैसे ही हम घूमेंगे। तो मन हिलेगा, हम भी हिलेंगे, फिर कहेंगे अरे मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो वास्तव में दुख और सुख दोनों अनुभूतियाँ केवल मन में होती हैं। ये तो केवल एक वृत्ति है और कुछ नहीं है। सुख दुख क्या है? वृत्तियाँ हैं मन की, और कुछ भी नहीं है। ये तो अभी जो हमारा आधुनिक मनोविज्ञान या न्यूरो साइंस जो है वो भी बताती है कि जब हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन उज्ज्वलित होते हैं, उद्दीप्त होते हैं, उसको वही अनुभव इतना ही है। और उस प्रतिक्रिया को एक प्रतिक्रिया को हम अच्छा मानते हैं, एक को बुरा नहीं मानते, क्योंकि सुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। वो जो वेदना तो वेदना ही है, लेकिन उसको हम जब अनुकूल मानते हैं तो ये सुख है और उसको प्रतिकूल मानते हैं तो ये दुख है। ब्रेन में तो वो केवल एक लाइट जलती है, किसी एक हिस्से में लाइट जलती है तो सुख, दूसरे में जलती है तो दुख। तो हम तो वो लाइट नहीं है, हम तो उससे अलग हैं। तो उसको केवल देखना साक्षी बन के और उससे डामाडोल नहीं होना, तो इसी को जितात्मा बोलते हैं। तो वो तादात्म्य की जो स्थिति है वही दुख का कारण है, उसी को आसक्ति बोलते हैं। आसक्ति और क्या है? उससे हम तादात्म्य कर लेते हैं। जब हमारे किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति में आसक्ति होती है तो क्या होता है? उससे हम अपना तादात्म्य बना लेते हैं। उसको कुछ होता है तो जैसे मेरे को हो गया हो, तो उसको छोड़ना है, क्योंकि वो वास्तविकता नहीं है। और फिर जो बहुत ही प्रायोगिक बात भगवान कहते हैं इस श्लोक में, वो है मान और अपमान। तो मान अपमान क्या है? मान का मतलब क्या होता है कि कोई आपको अच्छे शब्द बोलता है, प्रशंसात्मक शब्द बोलता है तो आप बहुत प्रसन्न होते हैं, और थोड़े कड़वे वचन बोल देता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो वास्तव में तो वो वचन हैं,
कम से कम जो गर्मी है, सर्दी है, तो उसको हम अपनी शरीर से अनुभव करते हैं और वो हमारे शरीर को अच्छा नहीं लगता। लेकिन मान अपमान क्या है? केवल एक तरंग है वायु में। जब कोई वचन बोलता है तो वायु में एक तरंग ही तो है वो। तो क्या वायु को पता चलता है कि ये मान है या अपमान है? उस तरंग से क्या वायु को कुछ अच्छा बुरा लगता है क्या? लेकिन हम उस तरंग को पकड़कर उसका फिर अनुवाद करते हैं कि ये अच्छा है और आप प्रसन्न होते हैं, ये बुरा है, उससे दुखी होते हैं। तो ऐसा ना करना, तो उसके लिए कैसे संभव है? क्योंकि ऐसे तो हमको आदत पड़ी हुई है। और जब आप अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते हैं तो आप बीज बो रहे हैं कि जब आपकी निंदा होगी तो आप दुखी होंगे। इसलिए अगर आपको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है तो निंदा में आपको दुख होगा ही। तो लेकिन हम क्या करते हैं? हम निंदा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रशंसा हम पसंद करते हैं। तो वो इसी प्रकार से है, जैसे आपको कोई सिक्का दे तो आप कहें कि नहीं, मेरे को हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए। नहीं, सिक्का आएगा तो दोनों तरफ के ही आएंगे ना। अगर आपको कोई सिक्का देता है तो उसमें हेड और टेल दोनों ही आएंगी। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मेरे को केवल एक तरफ का चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। जैसे वो कहानी है ना कि वो मुर्गी अंडा देती है, तो उसने कहा मेरे को आगे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, मेरे को पीछे वाला चाहिए, क्योंकि अंडा तो पीछे से आता है, आगे से तो उसको भोजन देना पड़ता है। तो वो कहता है कि मेरे को आधी मुर्गी दे दो जहाँ से अंडा आता है, और दूसरी वाली मेरे को नहीं चाहिए। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। अगर आपको अंडा चाहिए तो उसको भोजन भी कराना पड़ेगा। आधी मुर्गी तो आपको अंडा नहीं देगी। तो इसी प्रकार से अगर आप निंदा में दुखी नहीं होना चाहते हैं तो प्रशंसा में सुखी मत होइए। अगर आप प्रशंसा में सुखी होते हैं, जो कि सब होते हैं, कोई अगर झूठी भी प्रशंसा कर दे तो उससे भी सुखी होते हैं। अगर आपको पता भी है कि ये झूठ बोल रहा है तो भी अच्छा लगता है। प्रशंसा सुनने की हमको ऐसी आदत पड़ी है कि हम झूठी प्रशंसा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई आपको कहे भी आकर, ये आप एक प्रयोग करके देख सकते हैं। आप किसी से कहें कि आप मेरे को झूठी प्रशंसा करो, और आप उसको सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप ही कह रहे हैं उसको कि झूठी प्रशंसा करो, तो आप जानते हैं कि झूठी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छी लगेगी आपको। तो ऐसा क्यों है? तो उसका मूल कारण यही है कि हमको प्रशंसा की इतनी भूख है कि अगर उसकी सुगंध भी आ जाए तो वो भी अच्छी लगती है। जैसे कोई अगर भूख से मर रहा है आदमी, तो उसको भोजन की उसको एक फ़ोटो भी दिखा दो तो उसमें भी उसका मन लग जाएगा कि कम से कम भोजन का फ़ोटो तो देखने के लिए मिल रहा है। तो भोजन है नहीं वो, लेकिन वो भी अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से प्रशंसा हमको अच्छी लगती है, लेकिन प्रशंसा अच्छी लगती है इसलिए निंदा से दुख होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सिक्के के दो पहलू हैं। वो साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते। तो ये जो यहाँ पर बात भगवान बता रहे हैं सुख दुख और मान और अपमान की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। और इसका प्रायोगिक जो हम अपने जीवन में देख सकते हैं वो यही है कि हमारे जितने जो संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध हों या मित्रों के साथ में संबंध हों, या हम अपने कार्यस्थल पर जो हमारे संबंध हैं, तो वो संबंध बिगड़ते इसी कारण से ही हैं, ये मान अपमान के कारण ही। कोई कुछ आपको कह देता है तो उस एक वाक्य से आप बिल्कुल उद्विग्न हो जाते हैं, और फिर
उसकी प्रतिक्रिया होती है। फिर आप भी कुछ करते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि आपका मन विचलित हो गया ना। तो मन जब विचलित हो जाता है तो प्रतिक्रिया करता है। अगर मन शांत है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि शांत मन से क्या प्रतिक्रिया होती है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो अशांति से ही होती हैं, शांति में कोई क्रिया नहीं होती। तो वो अशांत मन से फिर आप कुछ क्रिया करेंगे, फिर वो उनकी तरफ से फिर प्रतिक्रिया आएगी, और इस प्रकार से फिर हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। ये समस्या रहती है। तो अगर हमको अपने परिवार में या अपने समाज में अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमको ये करना पड़ेगा, विशेष तौर से मान अपमान। क्योंकि इस मान की हमारे अंदर बहुत आकांक्षा रहती है, बहुत ज़्यादा आकांक्षा रहती है सुनने की। और उसका कारण ये है कि वास्तव में हम जो हैं नहीं, हम वो दिखाना चाहते हैं दूसरों को। क्योंकि अगर हम हैं वो हैं ही तो हमें फिर सुनने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं विद्वान हूँ तो मेरे को बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है कि मैं विद्वान, में तो हूँ ही, मैं जानता ही। लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो तब मैं अपनी कमी की पूर्ति करने के लिए उससे सुनना चाहता हूँ। तो फिर मैं चाहता हूँ कि दूसरा कोई कहे। क्योंकि अगर मैं वास्तव में विद्वान, मैं जानकार हूँ, जैसा भगवान आगे वाले श्लोक में कहेंगे, ज्ञान विज्ञान वितृप्त आत्मा, तो मैं तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, फिर मुझे को दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने भोजन कर लिया और मेरा पेट भर गया तो अब मेरे से दूसरे से क्या आकांक्षा है कि वो मेरे को कुछ भोजन दे। तो जब मैं अपने आप में तृप्त रहता हूँ तो मेरे को दूसरे से प्रशंसा सुनने की आवश्यकता नहीं रहती है। और जब मैं तृप्त नहीं रहता हूँ तब मैं आकांक्षा करता हूँ, और जब मेरी आकांक्षा पूर्ति नहीं होती है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, और आकांक्षा के विरुद्ध कुछ बोल देता है तो फिर मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो प्राय करके संबंध जो हैं इसी कारण से खराब होते हैं, केवल वचन से। और जब हमारे मन पर नियंत्रण नहीं होता है तो हमारा अपने वचनों पर भी नियंत्रण नहीं होता। अगर हमारा अपने मन पर नियंत्रण है तो हम जब कुछ वचन बोलेंगे दूसरे को तो समझ के बोलेंगे कि इसका दूसरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और मैं दूसरे का अपमान क्यों करूं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत एक स्वर्ण नियम दिया अपने शिक्षाष्टक में, अमानीन मान देन। तो दो शब्द, अमानीन मान देन, कि अपने मान की आकांक्षा मत रखिए और दूसरों को मान दीजिए। क्योंकि मान देने में तो हमारा कुछ खर्च नहीं होता है, केवल कुछ वचन बोलना या अपने शरीर से कुछ क्रिया करना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इतना ही तो है दूसरों को मान देने में, और क्या है। तो उसमें मेरा क्या घाटा जाता है। लेकिन उससे कितना माहौल, वातावरण कितना अच्छा हो जाता है, कितना वातावरण बदल जाता है, हम आपस में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कीर्तन ये सदाहरी, तभी आप कीर्तन कर सकते हैं। अगर हम आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कीर्तन कैसे करेंगे। कीर्तन का मतलब है कि आपस में सहयोग होगा, नहीं तो एक आपका मृदंगा कहीं बज रहा है, करताल कहीं बज रही है, तो कीर्तन थोड़े होगा उससे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ऐसे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये केवल भक्ति के लिए ही नहीं है, ये समाज के लिए भी है। प्रणादपि सुनिचैन तरोरेव सहिष्णुना, तो उसको सहन करना। और सहन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका मन शांत रहेगा। वास्तव में तो सहन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने अंदर में तृप्त हो जाओगे तो सहन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको उसका आपके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा। सहन करने का मतलब है कि आपके ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है और आप उसको सहन कर रहे हैं। लेकिन आपकी एक ऐसी स्थिति आती है कि मान और अपमान से आपका कुछ असर ही नहीं पड़ता है। तो जब मान और अपमान का आपके ऊपर असर ही नहीं पड़ेगा तो आपको सहन ही क्या करना है।
तो जब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं, जो उन्होंने कहा ना परमात्मा समाहिता, कि आप परमात्मा में समाहित हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर आपको बाहर की चीज़ें उद्वेग नहीं करती हैं, वो उद्विग्न नहीं करती हैं, वो उद्वेग नहीं देती हैं आपको। तो जब कोई आपकी निंदा करता है तो उसके लिए एक साधारण सा मंत्र है, ताकि आप उससे विचलित ना हो। वो मंत्र ये है कि ये मेरी निंदा कर रहा है, तो एक तो ये मेरी निंदा इसलिए कर रहा है कि मैंने पहले कुछ ऐसा कर्म किया था जिससे ये मेरी निंदा कर रहा है। ये मेरा अपना कर्म का फल मेरे को मिल रहा है, और ये अच्छी बात है कि अब मेरे को फल मिल गया, और अब मैं इस फल मिलने की प्रतिक्रिया नहीं करूँगा, तो ये कर्म मेरा यहीं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं प्रतिक्रिया करता हूँ तो मैं फिर कर्म की एक श्रृंखला बना देता हूँ, जो कि हम करते हैं, इसलिए हम कर्म बंधन में पड़े रहते हैं। अगर हमको कर्म के बंधन से मुक्त होना है तो ये इस तरह से देखें कि जब आपके पास कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है तो उससे प्रतिक्रिया ना दिखा के ये सोचिए कि ये मेरे पूर्व जन्म के या इसी जन्म के किसी बुरे कर्म का फल मेरे को मिल रहा है, और अब मैं इस कर्म से मुक्त हो रहा हूँ, तो अब मैं शांत रहूँ। अगर मैं शांत नहीं रह के कुछ प्रतिक्रिया दिखाऊंगा तो फिर वो कर्म से बीज, और बीज से फल, और फल से बीज, और ये फिर प्रतिक्रिया चलती जाएगी। और ऐसा सोचिए कि ये व्यक्ति जो मेरी निंदा कर रहा है, इसको लिए तो वास्तव में मैं धन्यवाद दूं, क्योंकि ये मेरे कर्म का फल देने में निमित्त बना हुआ है। क्योंकि वो फल किसी के माध्यम से तो आएगा ही, तो इसके माध्यम से आ रहा है, तो ये मेरा परोपकार कर रहा है। तो इसलिए आप उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो निमित्त बन रहा है आपकी शुद्धि करने में, आपके मल को निकाल रहा है। जैसे आपने देखा हो कभी कि जब गाय बच्चा देती है तो उसके बाद में उसको चाटती रहती है, चाट चाट के उसको साफ करती है। तो जो हमारी निंदा कर रहे हैं वो वास्तव में हमारे मल को साफ कर रहे हैं, तो हम शुद्ध हो रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दो। और साधक होने के नाते हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये निंदा कर रहा है तो मेरे कुछ दोष जो हैं उनके ऊपर ये प्रकाश डाल रहा है, क्योंकि मेरे मित्र तो मेरे को ये बताएंगे नहीं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मित्र तो निंदा नहीं करेगा, तो ये व्यक्ति मेरे दोषों को मेरे को बता रहा है जो मेरे को कोई नहीं बताता, और मेरे को इसके लिए इसको पैसा भी नहीं देना पड़ रहा, ये फ्री में बता रहा है। नहीं तो मेरे को साइकोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता, पैसा देना पड़ता, और तब वो मेरे को बताते या बताता कि आपके अंदर ये कमी है। तो इसलिए ये धन्यवाद का पात्र है, और मैं अब अपने आप को सुधार सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो अवगुण हैं उनको ये बता रहा है। तो इसलिए एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उसको अपने पास रखो। निंदा करने वाले को कोई पसंद नहीं करता है। कबीर जी कहते हैं जो निंदा करता है उसको अपने पास रखो। पास में क्यों रखो? क्योंकि वो आपके पास रहेगा तो आप हमेशा सावधान रहोगे, क्योंकि पता है कि आपने थोड़ी सी गलती की और ये आदमी आपकी गलती निकालेगा, तो आप सुधर जाओगे। तो इसलिए निंदक को कहते हैं अपने घर के बाहर उसका एक कुटिया बना दो और उसमें निंदक को रखिए। और जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो उसके लिए क्या सोचें? तो उसके लिए सोचें कि ये व्यक्ति बहुत उदार है, कि मेरे अंदर जो गुण नहीं है उनको भी देख रहा है,
और वास्तव में मेरे को ऐसा बनना चाहिए। ट्राई करके तो जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उससे और फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह कि मैं इतना अच्छा हूँ। तो ऐसा सोचे कि अगर वास्तव में मेरे अंदर ऐसा गुण है, अगर आप मानते हैं तो सोचिए कि ये इनकी उदारता है कि ये मेरे अच्छे गुण देख रहा है। और अगर मेरे अंदर उस प्रकार के गुण नहीं हैं तो सोचिए कि ये मेरे को बता रहा है कि ऐसे गुण अपने अंदर आप लाइए, ऐसा व्यवहार कीजिए, अपने आप को सुधारिए। तो वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूँ। और अगर मेरे अंदर ऐसा गुण है तो सोचिए कि ये गुण मेरे अंदर भगवान की देन है, क्योंकि वास्तव में मैं तो एक जीव हूँ, भगवान का अंश हूँ। और ये शरीर तो प्रकृति का मिला हुआ है भगवान की कृपा से। तो इसमें मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि शरीर तो मेरा है नहीं है। अगर शरीर मेरा होता तो मेरे साथ चलता मरने के बाद भी। मरने के बाद तो ये शरीर मेरे साथ नहीं जाता है ना। क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरा है नहीं है। उतने समय के लिए मिला था। जैसे आप किसी होटल में जाएं तो जितने समय आपको रहना, उसके बाद जब आप वहाँ से जाते हैं तो वहाँ का जो सामान है उसको लेके तो नहीं जाते ना, कि चलो ये बेड शीट भी लेके चलते हैं, ये बाथरूम से दर्पण को भी ले चलते हैं, एक पानी का गिलास रखा है इसको, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो तो प्रयोग के लिए मिला था, आपको वहीं छोड़ के जाना है इसको। तो ऐसे शरीर मिला है कुछ समय के लिए, उतने समय उसमें रहिए आप, और जब आपका काम खत्म हो जाए तब छोड़ के चलिए आप। तो जैसे उस होटल का जो कमरा है उसमें जो कुछ भी बढ़िया चीज़ें हैं वो होटल की हैं, आपकी नहीं है। अगर उस कमरे की कोई प्रशंसा करे कि कितना सुंदर कमरा है, तो वो आपकी प्रशंसा हो रही है या होटल की प्रशंसा हो रही है? तो वो तो आपकी प्रशंसा तो नहीं है। तो ऐसे ही कोई शरीर या शरीर में कुछ गुण जो हैं उनकी कोई प्रशंसा करता है तो वो आपकी कहाँ है? तो उसको ऐसा ही सोचिए। तो ये मान और अपमान में जब आप इस प्रकार से स्थिर होकर रहेंगे तो आपका जीवन जो है ना एकदम शांत हो जाएगा। आपको जीवन में फिर आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि इस श्लोक में कहा है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, कि उसको परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा प्राप्त हमको तभी होगा जब हम प्रशांत होंगे। प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। अगर हमारा मन जो है वो प्रशांत नहीं है, विचलित है, तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, वो कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो देखने का यंत्र है वो विचलित है। जैसे अगर दीवार पर कुछ लिखा हुआ है और मेरे को पढ़ना है, तो मेरे को मन अपना सिर जो है, अपनी आँख जो है उस पर केंद्रित करके तभी तो मैं पढ़ सकता हूँ। अगर आपका सिर इधर उधर ऐसे घूमता रहे तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा मन विचलित रहता है तो हम परमात्मा को नहीं देख सकते। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तब परमात्मा समाहित है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित है, कि जो जितात्मा है वो प्रशांत है और वो उसको परमात्मा प्राप्त होते हैं। और जितात्मा के लक्षण फिर आपको उन्होंने बताए हैं कि शीत उष्ण, सुख दुख, मान और अपमान, इनमें एक जैसा रहता है, उनकी स्थिति बदलती नहीं है। तो ये बहुत प्रायोगिक सूत्र है, इसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार के लोगों के साथ में, कि वो जो बोलते हैं उससे हम हिल ना जाएं। क्योंकि ज़्यादातर तो बोलने से हिलते हैं। कोई कुछ बोलता है, बोलने से ही होता है ना। दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है, वो हमको पसंद नहीं आता, तो उससे हम हिल जाते हैं। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जैसे मेरे पास मेरी बोलने के लिए जिह्वा है, ऐसे उसके पास भी है।
जब मैं बोलता हूँ तो क्या मैं उससे अनुमति लेकर बोलता हूँ? मैं भी तो अपने स्वेच्छा से बोलता हूँ। तो ऐसे ही वो बोलता है। तो जैसे हम उसके वचनों से उद्वेलित हो जाते हैं, तो ऐसा ही सोचना चाहिए कि वो भी मेरे वचनों से उद्वेलित हो सकता है उसी प्रकार से। तो अगर मैं दूसरों के वचनों से उद्वेलित नहीं होना चाहता हूँ, तो मेरे को अपने वचनों को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए कि उससे दूसरे उद्वेलित ना हो। पर क्या मैं ऐसा करता हूँ? क्या मैं जब बोलता हूँ तो क्या मेरे अंदर ये भावना रहती है कि मेरे वचनों से दूसरों को ठोस ना पहुँचे? ऐसा सोचता हूँ क्या मैं? तो अगर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ तो दूसरा भी ऐसा नहीं सोचता होगा। और अगर दूसरे के वचनों से मेरे को ठेस लगती है तो इसका ये भी मेरे को समझना चाहिए कि मेरे वचनों से भी उनको लगती होगी। तो जब मैं अपने आप को नहीं सुधारना चाहता हूँ तो मैं दूसरे से कैसे आशा करता हूँ कि ये मेरे अपने आप को सुधारेगा? तो हम दूसरों से आशा करते रहते हैं कि ये सुधर जाएं, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कुछ है तो अपने आप को सुधारने की है। इसलिए भगवान ने कहा उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादेत। 5वें श्लोक में उन्होंने कहा था कि आप अपना उद्धार स्वयं कीजिए, दूसरों के उद्धार में मत लगिए। भगवान ये नहीं कहिए कहते हैं कि पूरे संसार का उद्धार कीजिए, कहीं नहीं कहते हैं। वो कहते हैं अपना उद्धार करो। तो अगर आप अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं तो दूसरे का उद्धार कैसे करेंगे? तो इसलिए कहते हैं कि प्रशांत आत्मा प्रशांत से परमात्मा समाहित। और ये जो हम भगवान के नाम का जप करते हैं, ये बहुत अच्छा अभ्यास है मन को स्थिर करने का। इसलिए उसको मंत्र बोलते हैं। मंत्र माने जो मन को स्थिर करता है। तो मन के अगर चंगुल से निकलना है तो उसके लिए मंत्र जप एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। हालांकि हम मंत्र जप केवल उसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो मंत्र जप करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन मन भी उससे शांत होता है। तो इसलिए मंत्र जप इसलिए मत कीजिए कि आपने जो है एक नियम लिया है दीक्षा के समय मेरे को इतने नाम जप करने और ख़त्म हो गया काम। नहीं, ये मेरे अपने कल्याण के लिए है। जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन से आपके शरीर को शक्ति मिलती है, ऐसे मंत्र जप करने से आपका मन शक्तिशाली बनता है। शक्तिशाली बनता है मतलब शांत होता है। ये शक्तिशाली होना है मन का। मन में, सबके मन में एक जैसी शक्ति है, लेकिन किसी का मन जो है वो विचलित रहता है, किसी का शांत रहता है। वही शक्तिशाली और बलहीन, यही अंतर है। तो इसके बाद फिर आगे वाला श्लोक भगवान बोलते हैं, उसके और लक्षण बताते हैं। जो जितात्मा है उसके क्या लक्षण है, तो वो कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समय लोष्ट्रास्म कांचनः। जिस व्यक्ति का हृदय ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा संतुष्ट है, जो प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर रहता है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रित हैं और जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, ऐसा योग द्वारा परमात्मा से युक्त व्यक्ति योगी कहलाता है। तो यहाँ योगी की परिभाषा उन्होंने की है, और ये योगी जो है वो साधक योगी नहीं है, युक्त योगी है। क्योंकि योगी जो अभ्यास कर रहा है वो भी योगी है, तो इसको कहते हैं युक्त इति उच्यते योगी, यानी कि जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है, कर्मयोग से जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई है। क्योंकि ये कर्मयोग का प्रकरण चल रहा था, तो उसका क्या लक्षण है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, एक अंदर से तृप्त रहता है मन जिसका। जब हमारा मन तृप्त नहीं रहता है तब हम विषयों के पीछे भागते हैं।
क्योंकि हम ये सोचते हैं कि विषय प्राप्त करने से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में वो कभी संभव नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक हैं और विषय भौतिक हैं। तो भौतिक वस्तु से आप आध्यात्मिक चीज़ की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सोने का आभूषण है और उसका कुछ हिस्सा टूट जाए तो उसमें पूर्ति करने के लिए आपको सोना ही लाना पड़ेगा, उसमें लोहा तो नहीं ला सकते ना, लोहा लाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सोने की पूर्ति तो सोने से ही होगी। अगर आपके भोजन में नमक कम है तो नमक ठीक करने के लिए उसमें आप नमक ही डालेंगे ना, चीनी तो नहीं डालेंगे ना। तो इसी प्रकार हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और हमें अपने आप को परिपूर्ण बनाना है, तो हमको आध्यात्मिक चीज़ मिलेगी, सही परिपूर्णता आएगी, और वो भगवान की भक्ति है, उसी से परिपूर्णता आएगी। क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो आध्यात्मिक वस्तु है। तो ये जो बाहर के विषय हैं ये हमको परिपूर्ण कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी को कितना मर्जी पैसा मिल जाए, कितनी संपत्ति मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, उसका मन कभी शांत नहीं होगा। हिरण्यकशिपु के पास में क्या कमी थी? 3 लोकों पर उसका राज्य था ना। उसका नाम भी हिरण्यकशिपु था। हिरण्य का मतलब स्वर्ण होता है। लेकिन फिर भी उसकी भूख मिटी नहीं, उसके अंदर अशांति रही। एक छोटा सा बच्चा को वो नियंत्रण में नहीं कर सका। लेकिन जब ये ज्ञान में हमको प्राप्त हो जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो यहाँ ज्ञान का मतलब है शाब्दिक ज्ञान, और विज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष, यानी कि अनुभवात्मक ज्ञान। तो उससे फिर हमारा मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। हम आध्यात्मिक जीव हैं, इसलिए हम हमेशा ज्ञान ढूंढते हैं। हमारा स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन अगर हमारा स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करना, तो कुछ ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसको प्राप्त करने से हमारी ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा पूरी हो जाएगी। जैसे हमारा स्वभाव है, हमको भूख लगती है, तो भूख लगती है तो कुछ खाना ऐसा है, इतनी मात्रा है जिसको खाने के बाद में हमारी भूख शांत हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम भूखे रहेंगे, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और लाओ और लाओ और लाओ। तो इसी प्रकार से अगर हमारी आकांक्षा, हम सब जिज्ञासु हैं, हमारी जिज्ञासा रहती है, जानने की इच्छा रहती है, तो ऐसा कुछ ज्ञान होना चाहिए जो मिल जाए तो फिर हमको लगेगा कि हाँ, अब मेरे को और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, अब मैं तृप्त हो गया। तो वो परमात्मा संबंधी ज्ञान ही है। वो आज का जो विज्ञान है, यहाँ विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है, तो विज्ञान भी ज्ञान की खोज में लगा हुआ है। जो आधुनिक विज्ञान है वो कितने ज्ञान की खोज में लगा हुआ, और कितनी चीज़ों को उन्होंने पता लगाया है। इस पृथ्वी लोक की, फिर चंद्र लोक की, उसके बाद में सूर्य, और फिर गैलेक्सी, और गैलेक्सी के कितनी बिलियन गैलेक्सीज हैं, सब के बारे में क्या क्या वो पता लगा रहे हैं। लेकिन कभी भी उनकी आकांक्षा शांत नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, पता नहीं चलता है कि अभी और क्या है और क्या है। फिर ब्लैक होल आ जाएंगे, फिर डार्क एनर्जी आ जाएगी, फिर डार्क मैटर आ जाएगी। अभी तो ग्रेविटेशन का ही समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काम करती है, क्योंकि आइंस्टाइन ने पहले न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, उसको आइंस्टाइन ने गलत कर दिया। अब उसमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है, कहीं जाके ये भी समस्या देती है। और ग्रेविटी काम कैसे करती है यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वांटम लेवल पे तो उसका मास ही नहीं होता, तो ग्रेविटी कहाँ से आ गई इसकी। और जब वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है तो फिर ये बाद में कैसे आ जाती है। वो जो हमारे न्याय में आता है ना, कि वो कहते हैं अणु में वजन नहीं है, तो फिर त्रणुक में कैसे आ जाता है। तो वो समस्या विज्ञान भी
आधुनिक विज्ञान के सामने भी है। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि ये जब प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर एक तृप्ति आती है। फिर आप जान सकते हैं, लेकिन अगर ना भी जाने तो आप तृप्त रहते हैं। तो ये जो भौतिक ज्ञान है, इससे कभी तृप्ति नहीं होगी। जैसे भौतिक विषयों से हम कभी तृप्त नहीं होते हैं, इसी प्रकार भौतिक ज्ञान से भी कभी तृप्ति नहीं होगी मनुष्य की। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तब विज्ञान कहेगा कि हमने अब सब कुछ जान लिया, हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति अनंत है। इसमें कुछ ना कुछ नया 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 निकलता रहेगा। उनको लगेगा कि अभी और जानना है, अभी और जानना है। लेकिन जब हम इस सारे ज्ञान के जो स्रोत है भगवान, जिनसे सारा ज्ञान निकलता है, उनको जब हम समझ लेंगे, उनका जब हमको अनुभव हो जाएगा, तो परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो उसको देखकर फिर आदमी तृप्त प्रशांत हो जाता है। फिर इसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो उसी के लिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय। तो वो फिर कूटस्थ हो जाता है। कूट का मतलब आहरण, जिसके ऊपर लोहार कुछ रख के ऊपर से हथौड़ा मारता है, यानी कि उसमें कोई विकार नहीं आता है, निर्विकार हो जाता है। फिर बाहरी परिस्थितियाँ उसको उद्वेलित नहीं करती हैं, उसका मन जो है विचलित नहीं होता है, वो शांत रहता है, क्योंकि अब वो परमात्मा समाहित है, वो परमात्मा में स्थित है, अपने स्वरूप में स्थित है। तो श्री जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में आरंभ में यही कहते हैं कि जीव जो है उसके अंदर भगवान के ज्ञान का प्राग भाव है। तो वो अनादि अविद्या, और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। तो वास्तव में हमारा जो मनुष्य जीवन है वो बना ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है, वो बना ही शांति प्राप्त करने के लिए है। लेकिन आश्चर्य यह है कि हम जिसको उन्नति बोलते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, उसने केवल हमको अशांति ही दी है। जितना समाज आज अशांत है, इतना कभी भी अशांत नहीं था। जितना आज मनुष्य के मन में भय बैठा हुआ है, चिंता है, उद्विग्नता है, मानसिक समस्याएं हैं, ऐसा पहले कभी नहीं था। तो ये उन्नति है या अवनति है, ये तो सोचना पड़ेगा। वास्तव में मनुष्य जीवन बना ही शांति प्राप्त करने के लिए, और अगर वो शांति प्राप्त नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि अशांति तो पशु में भी नहीं है। और ये शांति ज्ञान प्राप्त करने से ही होगी। मनुष्य, किसी का वाक्य है, ह्यूमन बीइंग इज कंडेम्ड टू बी डिस्टर्ब्ड, किसी पाश्चात्य के फिलोसफर ने कहा है। तो कहने का मतलब है कि या तो आपको अति मानव बनना पड़ेगा, सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा, या एनिमल बनना पड़ेगा, पशु। तो सुपर ह्यूमन या अति मानव बनने के लिए आपको आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और पशु बनने के लिए आप ड्रग ले लो, शराब पी लो, अज्ञान में चले जाओ। पशु मतलब अज्ञानता। तो आज समाज में इतना जो मादक द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है हर जगह, उसका मूल कारण यही है कि आध्यात्मिकता चली गई, धर्म को हमने त्याग दिया, आध्यात्मिकता को छोड़ दिया विज्ञान के बल पर।
लेकिन मनुष्य को या तो ऊपर उठना पड़ेगा या नीचे जाएगा, बीच में नहीं रह सकता। बीच में रहेगा तो दुखी रहेगा। भागवत में भी कहा है कि दो एदते पुरुष, कि यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता। कहते हैं इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुख हैं, जो एक तो महामूर्ख है, मूढ़तम, और एक जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया है, बुद्धे परम गता। जो बीच वाला है वो दुखी रहेगा। तो वो दुखी रहना नहीं चाहता है, तो इसलिए वो मादक द्रव्य का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिकता उसके पास में है नहीं, तो मादक द्रव्यों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो तृप्ति को ढूंढता है। मनुष्य जो है वो शांति खोज रहा है। तो वो शांति या तो पशु में मिलेगी, पशुवत शांति, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है और वो हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह आध्यात्मिकता में मिलेगी, सीधी बात है। तो इसलिए भगवान जो है वो कहते हैं कि आप अपने आप को नीचे मत गिराइए, मादक द्रव्यों के पीछे मत दौड़िए, आप अपने को ऊपर उठाइए। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। वो कहते हैं उद्धरेद आत्मना आत्मान, उद्धार करो मतलब ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का मतलब है जहाँ है वहाँ मत रहिए और उससे नीचे भी मत गिरिए। ना आत्मानम अवसादेत, अपने को नीचे मत गिराओ। क्यों? क्योंकि आप जहाँ हैं वहाँ रहेंगे नहीं, नीचे ही गिरेंगे। अगर आप आध्यात्मिकता नहीं ग्रहण करते हैं तो आपका पतन अवश्यम भावी है, और अगले जीवन में फिर पशु बन ही जाएंगे आप। तो इसलिए आध्यात्मिकता जो है ये एक आवश्यकता है हर एक मनुष्य की, और उसी से आपको तृप्ति मिलेगी, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। फिर आप कूटस्थ हो जाएंगे, विजितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी आपकी, और उसको युक्त बोलते हैं। नहीं तो भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अगर आप युक्त नहीं बनते हैं तो अयुक्त रहेंगे, और अयुक्त रहेंगे तो आपके अंदर बुद्धि नहीं, आप मूर्ख रहेंगे, और आपके अंदर कोई भावना नहीं होगी, कोई सहानुभूति नहीं होगी, और फिर आपका मन अशांत रहेगा, और जिसका मन अशांत है वो सुखी नहीं हो सकता, सीधी बात। तो यहाँ उसका उल्टा बोल रहे हैं कि जब आप युक्त हो जाएंगे तो आप तृप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। और फिर एक उदाहरण देते हैं कि मिट्टी का ढेला, पत्थर या स्वर्ण का टुकड़ा समान दृष्टि से देखता। समान दृष्टि से देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको पता नहीं चलता है कि मिट्टी का ढेला है या ये गोल्ड है, स्वर्ण है। वो जानता है, लेकिन वो जानता है कि दोनों ही प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उनका उपयोग है, उपयोग कीजिए। क्योंकि वास्तव में स्वर्ण के जो हम इतना महत्व देते हैं, ये तो हमारा बनाया हुआ है। वास्तव में स्वर्ण में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने उसको कुछ मान्यता दी हुई है, इसलिए उसके इतनी ज़्यादा कीमत है। वास्तव में तो न्याय के अनुसार तो पृथ्वी ही है। पृथ्वी तत्व के साथ में थोड़ा तेजस मिला हुआ है, स्वर्ण को तेजस भी मानते हैं। तो इसलिए उसको मिल जाए तो उससे कहने का मतलब है कि अगर उसको स्वर्ण मिल जाए तो बहुत वो प्रसन्न नहीं होगा, स्वर्ण चला जाए तो बहुत दुख नहीं होगा उसको, तो शांत रहेगा कि आता जाता है। और ये चाहे मिट्टी है चाहे सोना है, ये सब भगवान की सेवा के लिए है। तो सब हर चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में करेगा, समाज की सेवा में करेगा, उतना ही उसके लिए मान्यता है। और ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। तो युक्त का मतलब जो योगारूढ़ है, जो भगवान से युक्त है, जो परमात्मा से युक्त है,
उसको युक्त योगी बोलते हैं। एक प्रयुंजान योगी होता है, एक युक्त योगी होता है। तो यहाँ युक्त योगी की बात करते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नरेश जी का प्रश्न है, यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें अपने रोज़मर्रा के व्यवहार में उसे कैसे स्वीकार या अनदेखा करना चाहिए? कभी कभी लोग हमें हतोत्साहित करने के लिए भी हमारी निंदा करते हैं, ऐसे में हम क्या करें? तो मैंने बताया है, बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रायोगिक प्रश्न है, क्योंकि ये हमारे जीवन में होता है ये। तो जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो इसलिए उसको, जैसा मैंने कहा, यही सोचना कि ये व्यक्ति बहुत उदार है, जो मेरे अंदर इन गुणों को देख रहा है, और वास्तव में ये गुण मेरे नहीं हैं, ये तो भगवान की देन है। तो इसलिए मेरे को इनको सुनकर बहुत फूलना नहीं है, अपने अहंकार की, अपने गर्व की वृद्धि नहीं करनी है। भगवान की कृपा से मेरे को ये गुण प्राप्त हैं और इनको ये देख रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है। तो मेरे को अगर मैं उस समय गर्व महसूस करने लगता हूँ, जैसा कि हम करते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, फिर दूसरों को भी दिखाते हैं कि देखो ये मेरे बारे में क्या कह रहा है। फ़ोटो भी खिंचाएंगे, देखो मेरा इनके साथ मिला, इन्होंने ये कहा मेरे बारे में। तो इसका मतलब हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और अगर हम अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि ये अपने निंदा का कष्ट उठाने के लिए आप बीज बो रहे हैं। और दूसरा जो निंदा कर रहा है, और अगर आपको पता है कि जो ये मेरे बारे में बोल रहा है वास्तव में ठीक नहीं है, तो आप उसको वही मानिए कि ये मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्म है जिसके कारण ये व्यक्ति इस प्रकार से बोल रहा है, और मेरे को अपना कर्म का फल मिल के मेरा उस कर्म से मुक्ति हो रही है, तो अच्छा है, मैं मुक्त हो गया, मेरी शुद्धि हो गई, नहीं तो वो अशुद्धि मेरे अंदर रहेगी। तो इस प्रकार से मानकर हमको अपने अंदर एक शांत कूटस्थ होकर रहना, और इसका अभ्यास करना हमको पड़ेगा, क्योंकि ये स्वतः ही नहीं हो जाएगा। हमें जागरूकता रखनी पड़ेगी। कोई मेरी प्रशंसा जब करता है तो एकदम से सावधान हो जाना कि ये मेरे को गड्ढे में डालना चाह रहा है। जब आपकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न होकर ये सोचना कि बहुत अच्छा है, ये कर रहा है। ये सोचिए कि ये अब मेरे को दुख में, कष्ट में डालना चाह रहा है, ये मेरे को कष्ट में डाल रहा है। ऐसा आपको ये निर्णय करके रखना पड़ेगा कि जितनी भी मेरी प्रशंसा हो रही है ये मेरे कष्ट का बीज है, और उसी के कारण फिर गुस्सा आता है, क्योंकि वो प्रशंसा तो आपको हर समय नहीं मिलेगी। ये जो बहुत बड़े बड़े जो सितारे हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, सेलिब्रिटी, तो ये ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि ये सब मादक द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, शराब पिएंगे और भी जो भी चीज़ हैं उनको खाते। क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये स्टेज पर होते हैं मंच पर होते हैं तो इनको बहुत आनंद आता है। हजारों लोग इनकी तालियां बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन वो हर समय तो नहीं होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। तो उसके बाद में जब वो स्टेज से नीचे निकलते हैं तो उनको एकदम से ऐसा खालीपन लगता है, उनको बहुत कष्ट महसूस होता है। तो उससे दूर करने के लिए फिर वो कुछ लेते हैं, उसको भुलाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि या तो आपको अति मानव बनना पड़ेगा, सुपर ह्यूमन, या फिर पशु बनना पड़ेगा, बीच में आप रह नहीं सकते हैं, वो बड़ा कष्टदायक है। तो जैसे आप रात को अंधेरी सड़क पर जा रहे हैं और सामने से एक कार आ जाए, तो कार की लाइट लगेगी आपकी आँख में तो प्रकाश आएगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन जैसे ही कार चली जाएगी एकदम अंधेरा, पहले से भी ज़्यादा अंधेरा आपको लगेगा। तो वो उसी प्रकार से इन लोगों को होता है कि जब ये मंच पर होते हैं तो लाइमलाइट में एकदम प्रकाशित, और वैसे भी प्रकाश रहता है,
लेकिन जब वहाँ से नीचे उतरते हैं और अपने घर जाते हैं तो बीवी है, वो थोड़ी प्रशंसा करेगी, वो तो आपको गाली सुनाएगी। तो फिर उनको इतना दुख होता है, क्योंकि जितनी प्रशंसा सुनी थी वो कष्ट का बीज बोया ना। तो अभी वो तो यहाँ मिलने वाली नहीं है प्रशंसा, घर जाके तो कोई प्रशंसा मिलने वाली नहीं है, ये तो पक्की बात है। आपकी पत्नी आपकी कोई प्रशंसा नहीं करने वाली है, तो फिर पिएगा उससे छुटकारा पाने के लिए। तो इसलिए इस समस्या का समाधान यही है कि जब प्रशंसा हो रही है तो उस समय एकदम सावधान हो जाएं कि ये अब मेरे लिए बहुत बड़े कष्ट का बीज बोया जा रहा है। तो फिर बाद में आप शांत रहेंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा कोई कुछ बोलेगा तुरंत आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आप तो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं ना, अभी आपको ऊपर चढ़ा दिया इतना, अब वहाँ से नीचे आप नहीं आना चाहते हैं तो पहले ऊपर चढ़िए ही मत, क्योंकि जो आपको चढ़ाया जा रहा है वो गिराने के लिए। वास्तव में कोई मन से प्रशंसा नहीं करता है, बहुत कम ऐसा होगा जो वास्तविकता में आपकी प्रशंसा मन से करते हैं, ऐसा बहुत कम है। आप इसको समझें या ना समझें, जाने या ना जाने, प्राय करके प्रशंसा झूठी होती है और कुछ फ़ायदा लेने के लिए होती है। आपसे कुछ उनको काम निकालना है, फ़ायदा लेना है, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। चाहे वो कुछ भी हो, उस समय ना हो, बाद में हो कि यार इतने बड़ा आदमी है, इससे मेरा संबंध बन जाएगा तो मेरे को कुछ लाभ मिलेगा, बाद में मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने मन में सोचा हुआ कि मेरे को इससे ये लाभ लेना है, लेकिन केवल वो संबंध बनाना भी कि काम आ सकता है। तो क्योंकि जिसके पास भी कुछ भी ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य का मतलब है जो काम करने में उपयोगी शक्ति है, उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। चाहे वो धन है, चाहे पद है, चाहे और कुछ है। तो लोग ऐसे व्यक्ति के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है और उस समस्या का समाधान हम स्वयं अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं, तो दूसरों की सहायता चाहिए। तो इसलिए हम संबंध बनाना चाहते हैं जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और संबंध बनाने के लिए हमें उनको खुश करना पड़ेगा। खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपका दिल खुल जाता है। अगर आपको किसी से कुछ दान लेना है तो जाके थोड़ी तो प्रशंसा करनी पड़ेगी ना आपकी, कि आप तो हमेशा दान करते रहते हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो आदमी फिर मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने प्रशंसा कर दी, अब बेचारा क्या करे, देना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसे ही प्रशंसा की जाती है, जैसे आप प्रशंसा करते हैं। यही समझ लीजिए कि जैसे आप प्रशंसा करते हैं दूसरों की, ऐसे दूसरे आपकी करते हैं। सीधी बात है। जब आप दूसरों की प्रशंसा करते हैं, क्या वास्तव में आप अपने दिल से कर रहे हैं क्या? सोचिए जरा ये बात। प्रश्न है बाबा जी, यदि कोई व्यक्ति पागल हो जाए या अपने मन पर नियंत्रण खो दे तो क्या होता है? क्या यह किसी शारीरिक बीमारी की तरह किसी कर्म का फल है या कुछ अलग है? हाँ, कर्म का फल ही है, चाहे इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया हो। क्योंकि अगर आप कुछ गलत चीज़ खा लें तो गलत चीज़ खाना भी तो एक कर्म है ना। तो उस गलत चीज़ खाने के कारण आपका मन विकृत हो सकता है, क्योंकि भोजन का भी असर पड़ता है ना मन के ऊपर। या फिर आप कुछ ऐसा निषिद्ध कर्म करें जो शास्त्र विहित नहीं है, तो उसका परिणाम भी मन के ऊपर पड़ता है, तो आपका मन विकृत हो सकता है। संदीप जी, कृपया अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम बाबा जी महाराज। तो मेरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी जहाँ एक तरफ कह रहे हैं त्रिनाद अपि सुनीचे करोड़ सहिष्णुना, और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रैक्टिकल, हालांकि गीता में हमें कह रहे हैं कि हमें टॉलरेट करना चाहिए, तितिक्षा की स्थिति में रहना चाहिए, परंतु अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने बोला कि जब भी 100 काली हो जाएंगी शिशुपाल की तो मैं इसका वध कर दूंगा। तो प्रैक्टिकली उधर उन्होंने दूसरी तरफ ये भी बताया कि जहाँ वो अभी जैसे शांति दूत बन के गए, लेकिन फिर उन्होंने युद्ध में भी वो कहा, और इवन
अश्वत्थामा को मारने के लिए उन्होंने सपोर्ट लिया कि इसे मार देना चाहिए। तो प्रैक्टिकलिटी में कुछ अलग दिख रहा है, और वैसे इसको कैसे समझा जाए? नहीं नहीं, प्रैक्टिकलिटी में आधार नहीं दिख रहा है, आपने समझा नहीं है उसको। प्रैक्टिकलिटी में समझा नहीं है, अलग नहीं दिख रहा है। शांत होने का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। अगर शांत होने का मतलब यही है कि आप कुछ भी क्रिया ना करें, तो मतलब आप जड़ हो गए। फिर आप में और पत्थर में क्या अंतर रह गया? पत्थर भी तो शांत रहता है, उसको धूप में डाल दो, ठंड में डाल दो, उसके ऊपर हथौड़ा मार दो, उसके ऊपर फूल चढ़ा दो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या उसको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी ऐसे ही बन गए। तो शांत होने का मतलब ये नहीं कि आपको कर्तव्य कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्तव्य कर्म करने के दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एक तो आप अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं कि दूसरे आदमी ने मेरे को गाली दी, अब मैं भी गाली दूंगा इसको। और दूसरा ये है कि ये गाली दे रहा है तो अब मैं सोचूं कि मेरे को क्या करना है। क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? क्या मैं शांत रहूँ? क्या मैं इसका प्रतिकार करूँ? तो अपने आप को अपने नियंत्रण में रख कर कार्य करना। तो भगवान ने 100 बार गाली सुनी, तो इसका मतलब शांत रहे ना वो। लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था उसको कि मैं 100 बार सहन करूँगा, और उसके बाद में नहीं। क्योंकि वो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा कि अरे ये तो बेकार का आदमी है, इसको कोई कुछ भी कर दे, इसके अंदर शक्ति नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ सभा है, और सभा में वो एक उद्विग्न पैदा कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ चल रहा है और वो गाली दिए जा रहा है वहाँ पर। तो आप सोचिए, कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है और एक आदमी खड़ा होकर गाली देना चालू करे, तो पूरी मीटिंग समाप्त होगी नहीं होगी? उसका विघ्न डलेगा नहीं। तो उसको बोल दिया कि भाई आप शांत रहिए। वो शांत नहीं रहा। उसने कहा ठीक है, 100 तक हम देखेंगे, उसके बाद में हम आपका इंतज़ाम कर देंगे। तो शांत रहकर ही किया उन्होंने। तो शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं, अपना कर्तव्य कर्म ना करें, लेकिन प्रतिक्रिया ना दिखाने के बजाय आप क्रिया करें। क्या कैसा कार्य करना है, ऐसी स्थिति में ठीक है, लाभदायक है, वो करें। तो ऐसा नहीं है कि वो कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाबा जी महाराज, एक इसी के थोड़ा फॉलोअप में भी है कि यहाँ जैसे आध्यात्मिक संस्थाओं में भी ऐसे प्राय कर देखा जाता है कि जो आपस में जो जितने और साधक हैं उनमें कुछ ऐसे वो रहता है, किसी को कह दिया जाता है। तो कई बार ऐसे भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ साधकों का मतलब अध्यात्म से ही विश्वास उठ जाता है। तो ऐसे में कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए क्या? अगर कोई अब पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, आप कुछ स्पष्ट कहिए। क्या विश्वास उठ जाता है क्या करने से? जो आप कह रहे हैं उसको ठीक से बोलिए। कहना क्या चाह रहे हैं? हम लोग किसी एक व्यक्ति के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, हालांकि वो अध्यात्म में अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन हतोत्साहित हो सकता है ना कि सभी लोग उसके पीछे। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पर? आप हतोत्साहित हो जाएंगे तो क्या लाभ मिलेगा आपको, बताइए। मानो आप हतोत्साहित हो गए तो आप मूर्ख हुए कि वो मूर्ख हुए? आप अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए क्योंकि दूसरों ने कुछ कह दिया आपको। और मैं यही, इस पूरे घंटे मैंने यही समझाया है कि दूसरों के वचनों से हमको अपने उद्देश्य से नहीं भटकना, हमको विचलित नहीं होना। बार बार कहा ना मैंने। तो फिर आप में क्या गरिमा रही कि आप हतोत्साहित होकर चले गए? तो जो यहाँ कहा जा रहा है कि आप दृढ़ रहिए, सहन कीजिए, उसी के लिए तो कहा जा रहा है। इससे आपकी क्या हानि हो जाएगी? और आप चले जाएंगे तो आपको क्या लाभ मिल जाएगा? तो क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि शांत रह के चलते रहना चाहिए अपने पर? तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आप शांत रहिए, यानी कि अंदर से शांत रहिए। अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं तो आप प्रतिक्रिया ही करेंगे। चाहे हतोत्साहित छोड़ के चले जाएं, वो भी प्रतिक्रिया है, और या उनका उत्तर दें, वो भी प्रतिक्रिया है। और मैं जो कह रहा हूँ कि प्रतिक्रिया की बजाय आप शांत रह के फिर सोचिए कि मेरे को क्या करना है। चाहे आप उत्तर दें, वो भी क्रिया होगी, और छोड़ के चले जाएं, वो भी क्रिया होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो तो केवल प्रतिक्रिया है, दोनों तरफ से।
इसका मतलब आप विचलित हो गए। तो विचलित ना होकर फिर आपको देखना है कि मैं को क्या करना है। लेकिन अगर आप विचलित हो गए तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? फिर आप जो मर्जी कीजिए। फिर आप धन्यवाद। दीपक जी का प्रश्न है बाबूजी, आपने बताया कि सुख का आनंद लेना बीज दुख के लिए बीज बोने के समान है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हमें सुखी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सही बात है, ये बुरी लगेगी और समझ में भी नहीं आ सकती है, क्योंकि आप सुखी होते हैं तो फिर आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, फिर आप दुखी होने का बीज बो रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। तो सुख और आनंद में यही अंतर है। यहाँ जो हम अंतर कर रहे हैं वो यही है कि एक जो विषय भोग से जो आपको सुख मिल रहा है, सुख दो प्रकार का होता है। एक विषय भोग से मिलता है, अगर आनंद शब्द का भी प्रयोग ना करना चाहें, एक विषयों से सुख प्राप्त होता है और एक आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। तो अगर आपको आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है तो ये विषयों के सुख को छोड़ना ही पड़ेगा आपको। और जब तक आप विषय सुख के पीछे रहेंगे तो आपको विषय दुख मिलेगा ही, यही बात वो बता रहे हैं। तो अगर आप विषयों से सुखी होना चाहते हैं तो आप दुखी होंगे ही, ये गारंटी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सिक्का लें तो दोनों पहलू ही मिलेंगे आपको, हेड भी मिलेगा, टेल भी मिलेगा। तो ये द्वंद्व है, एक सुख दुख जो है वो द्वंद्व वाला सुख दुख है, और एक निर्द्वंद्व सुख है, वो आनंद है। तो सुख का उल्टा दुख होता है, आनंद का उल्टा कुछ होता नहीं है। निताई जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, इन श्लोकों पे अगर हम लोग जैसे दो उदाहरण देखें, जैसे पांडवों का रिस्पांस जो कौरवों के प्रति था, और उसी में भागवतम में जो जैसे हम अवंती ब्राह्मण का रिस्पांस देखते हैं, जो उसके ऊपर इस प्रकार की मान अपमान की घटनाएं होती हैं। किसके ऊपर? अवंती ब्राह्मण, भागवतम में हम देखते हैं अवंती ब्राह्मण के ऊपर। और या विदुर जी के ऊपर, विदुर जी ने जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया तो वो रिएक्ट करने के बजाय वो तो जैसे छोड़ के चले गए थे। तो इन उदाहरणों के साथ हम लोग किस प्रकार से व्यवहार करें, लाइक पांडवों की तरह करें या विदुर जी की तरह, तो कैसे? तो ये देखना पड़ेगा, वही मैं बता रहा हूँ ना कि इन चीज़ों का जो है कोई भी एक सटीक उत्तर नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि समाज में अलग अलग स्थिति रहती है। पांडव जो हैं वो राजकुमार थे, ब्राह्मण जो है वो अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग होता है, क्षत्रिय का धर्म अलग होता है। क्षत्रिय का धर्म होता है समाज में शांति बनाए रखना, धर्म की रक्षा करना, और ब्राह्मण का वो कर्तव्य नहीं है। ब्राह्मण का कर्तव्य होता है धर्म का पालन स्वयं करता है, लेकिन उसका ये उत्तरदायित्व नहीं है कि दूसरों के ऊपर शासन करे, दूसरा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका वो प्रतिकार करे, ये ब्राह्मण का कार्य नहीं है, उसके अंदर शक्ति भी नहीं है उस प्रकार की। तो आज तो वो वर्णाश्रम धर्म है नहीं समाज में, आज गणतंत्र है, तो उसके अनुसार देखना पड़ेगा कि मेरे क्या अधिकार हैं और मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। लेकिन मुख्य चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे जो भी करें, आपको अंदर अपनी शांति रखनी है, ये बात समझने वाली है। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तो आप बाहर कुछ भी करते रहिए, वो गलत ही होगा। मेरे को अंदर जो है ना वो अपने आप में स्थित होकर रहना है, और फिर मेरे को निर्णय लेना है समाज के अनुसार, समाज के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, लॉ है, उसके अनुसार मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ मैं लूँ। लेकिन आंतरिक स्थिति मेरी समता की रहनी चाहिए। अगर मेरी आंतरिक स्थिति समता की नहीं है तो बाहर में जो भी कुछ करूँगा वो गलत ही होगा आध्यात्मिक दृष्टि से। और अगर मेरे अंदर आंतरिक स्थिति समता की है तो फिर मैं ठीक व्यवहार करूँगा, क्योंकि अब मैं उससे नियंत्रित होकर क्रिया नहीं कर रहा हूँ। जब मेरी आंतरिक स्थिति समता की नहीं होती है तो मैं दूसरे के नियंत्रण में रहता हूँ, मैं परिस्थिति वश कार्य करता हूँ फिर।
मैं अपने बुद्धि के कारण नहीं चलता हूँ। फिर जो भगवान ने कहा है कि बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्म बंधम प्राहस्यसि, कि तुम बुद्धि से युक्त होकर काम करो और फिर तुम कर्म के बंधन से निकल जाओगे। तो कर्म के बंधन से निकल जाओगे क्योंकि अब आप नया कर्म पैदा नहीं कर रहे हैं। पूर्व कर्म के, पूर्व जन्म के या जो भी कर्म के अनुसार जो अब फल मिल रहा है उसमें आप शांत होकर निर्णय लेकर काम करेंगे, नया कर्म पैदा नहीं करेंगे। यस्य नाहंकृति भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उस स्थिति पर पहुंचकर वो कहते हैं हत्वापि सही मान लोकान, वो पूरी दुनिया को मार दे तो भी उसको पाप नहीं लगता। जो संदीप जी पूछ रहे थे कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, भगवान ने उनको मार दिया, तो उनकी आंतरिक स्थिति देखनी है। यह अध्यात्म जो है ये पूरा आंतरिक स्थिति को बदलने के लिए है, बाहरी स्थिति तो आप कोई भी बदल सकता। थैंक यू। मोहिनी जी का प्रश्न है, आपने बताया कि हम सभी का स्वभाव ज्ञान प्राप्त करने का है, लेकिन वैदिक साइकोलॉजी बताती है कि जिज्ञासु का स्वभाव ही ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है इसमें? क्या अंतर है? जिज्ञासु का मतलब जो स्वभाव ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो कहना क्या चाह रही है समझ नहीं आया। कहना चाह रही हैं कि आपने बताया कि सभी का स्वभाव है ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन वैदिक साइकोलॉजी कहती है कि जिज्ञासु का स्वभाव ही ज्ञान प्राप्त करने का है। तो सभी जिज्ञासु हैं, आप जिज्ञासु नहीं हैं? कौन बताइए कौन व्यक्ति जिज्ञासा नहीं है? आदमी कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है, देखता है, जानना चाहता है, वो बात अलग है कि उसकी जिज्ञासा का विषय क्या है। वो आध्यात्मिक जिज्ञासु है कि भौतिक जिज्ञासु है कि क्या जिज्ञासु है। हर एक आदमी की कुछ ना कुछ तो जिज्ञासा रहती है। आप किसी से भी मिलते हैं सबसे पहले क्या पूछते हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं? क्यों पूछ रहे हो? सबसे पहले आप प्रश्न करते हैं नहीं करते हैं? कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहता है कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो जिज्ञासा हो गई नहीं हो गई? अब वो जिज्ञासा का क्या स्तर है वो अलग बात है। इंद्रा जी का प्रश्न है, क्या माता पिता को अपने बच्चों की प्रशंसा करनी चाहिए? माता पिता की प्रशंसा, बच्चों की प्रशंसा करोगे तो ठीक है, कीजिए आप, और करके उसका परिणाम आएगा जो आएगा। तो उनको समझाना है, उनको उत्साहित करने के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उनको बाद में फिर समझाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमको अब किसी की प्रशंसा ही नहीं करनी है। तो ये आपको पहले अपने लिए समझिए। आप जब आप अपने लिए समझ जाएंगे तो दूसरों के लिए भी समझ जाएंगे। हेलो। हाँ बाबा जी, आजकल समाज में एक विषय देखने के लिए मिलता है कि जब मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा आ रहा है पहले से। अब 10 साल पहले इतना भीड़ नहीं था, उन्नावन में भी अभी देखने के लिए मिलता है बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये सेम साउथ इंडिया में भी मेरे को देखने के लिए मिलता है कि छोटा कार्यक्रम को भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहा है आजकल। ये देख के कैसे समझ सकते हैं ये आध्यात्मिक बढ़ रहा है समाज में, और कैसे देखना? तो मंदिर में भीड़ जाना आध्यात्मिकता बढ़ना है? तो लोगों को क्यों इतना? पहले आध्यात्मिकता की क्या व्याख्या है आपकी, उसी से आपको पता चल जाएगा। आध्यात्मिकता किसे कहते हैं आप? भगवान के ऊपर तरफ थोड़ा अपना मन लेके आना। आध्यात्मिकता का मतलब होता है कि आत्मा संबंधी जिज्ञासा और उसको जानकर उसका अनुभव करने की क्रिया, उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। तो अगर केवल मंदिर में भीड़ जा रही है तो वो कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर मंदिर में लोग किस लिए जाते हैं? कि उनके मन में कुछ समस्या है, जाते हैं ना इसलिए।
किसी मंदिर में आप ये प्रसिद्धि कर दीजिए थे कि अगर यहाँ पर एक नारियल चढ़ाएंगे आपकी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो वहाँ भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? वृंदावन में बिहारी जी में क्यों भीड़ लगती है? क्या दूसरे भगवान नहीं है? राधा रमन, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, ये तो पुराने मंदिर हैं। या राधा वल्लभ जी, ये सब पुराने मंदिर हैं। तो बिहारी जी में क्यों भीड़ लगती है बताइए? क्या आध्यात्मिकता वहीं पर है? नहीं, एक प्रसिद्धि हो गई है कि बिहारी जी आपकी इच्छा पूरी करते हैं, या बिहारी जी साक्षात भगवान हैं, कुछ प्रसिद्धि हो जाती है। तो लोग प्राय करके मंदिरों में जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, तो उसका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वही उनकी मनोकामना पूरी कोई बाबा करने लगे या कोई ऐसे ही साधु करने लगे, जैसे निर्मल बाबा का नाम सुना आपने? अभी तो गूगल करके देख लेना ना, यूट्यूब पर। निर्मल बाबा वो एक साधारण है, वो कुछ बाबा की तरह ड्रेस भी नहीं करता है, और वो भीड़ लगाता है। तो उसके यहाँ लोग अपने ऐसे ही जाते हैं जिसका कुछ काम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो कहेगा कि अच्छा आपके ऊपर कृपा की कमी है, तो क्या आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं? तो कहेगा हाँ जी मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। जब हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं तो मंदिर के बाहर में वहाँ पर पकौड़े की बेचने वाले की रेहड़ी लगती है? प्राय करके लगती है। हाँ लगती है। क्या आपने कभी वहाँ पकौड़ा खाया है? कि नहीं जी, बस यहीं पर कृपा रुकी हुई है। नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, ये हंसने वाली बात नहीं है, वो ऐसे ही बोलता है। अब जब आप जाओ तो वहाँ पकौड़े जरूर खाना, कृपा हो जाएगी। वो ऐसे ही बोलता है, और लोग जाते हैं, पैसा देते हैं वहाँ पर उसके शो में आने के लिए, और हजारों लोगों की भीड़ लगती है उसके पास। तो ये क्या आध्यात्मिकता है? ये इच्छा बढ़ रहा है इसका मतलब लोगों का। नहीं, आप ही बताइए कि क्या ये आध्यात्मिकता है? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। तो बस ऐसी ही भीड़ लगती है। लोगों की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान जुटाने के लिए जाते हैं। इसका आध्यात्मिकता से कोई भी लेना देना नहीं। आपको अगर प्रसिद्ध होना है तो प्रसिद्धि उसी की होगी जो इस तरह का कुछ करेगा कि लोगों की समस्या का समाधान करे। चाहे आप भोजन बांटिए फ्री में, या दवाई बांटिए, या कुछ और चीज़ लगाइए जिससे लोगों की लगे कि हाँ यहाँ मेरी कुछ समस्याओं का समाधान मिलेगा, वहीं भीड़ लग जाएगी। आप आध्यात्मिकता की बात करो, गीता पर प्रवचन करो जैसे हम कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी भीड़ लगेगी। वो कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, इससे क्या होगा? कोई सुनेगा ही नहीं। You mentioned earlier that by doing japa yoga, one becomes peaceful. Now, when one is disturbed in mind and not able to focus on the mantra, You have to do practice. so many thoughts come in, is it not better to stop and maybe do it later? Yeah, if your mind is so much disturbed, that stop, otherwise you do it. Krishna himself says, Abhyasena tu konte, vairagyena chagriyate. It will come in the 6th chapter only. He says you have to practice. He says 2 things, practice and vairagya. Means avoid things which disturb the mind and do the practice. So, but generally what happens is that we keep on doing, we do a practice for half an hour, 1 hour, 2 hours, whatever, and rest of the time we are doing things which disturbs the mind. So it's like I want to create fire, so I am trying to light it, but I am also pouring some water on it. Then light will not be created.
So we have to do two things. We have to stop things which disturb the mind, and we have to practice controlling the mind. It seems that life has a way of creating situations without us provoking it. So that is practice. That is for you to practice. Unless you are provoked, you will not get a chance to practice. Okay? प्रार्थना. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।